राधे राधे। महाराज जी से जरूर सुने, एक किसान की कहानी सुनते ही आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो आइए सुनते हैं। एक दिन उसके द्वार पर कोई संत आए, कहा भैया जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, पैदल हूं, हर गांव में भिक्षा मांग कर खा लेता हूं, सो भैया आज की रात यहीं गुजारनी है, तो तुम्हारे द्वार पर ही आज हम विश्राम करेंगे, तो भोजन की व्यवस्था करो। किसान बड़ा धार्मिक था, उसने बढ़िया संत के लिए कच्चा दे दिया, आटा इत्यादि। संत ने कच्चा ही मांगा, कहा लो। संत ने बना करके उसे भोग लगाकर किसान को प्रसाद देकर ग्रहण कर लिया। संत ने सोचा कि इसका अन्न खाए हैं, कुछ इसकी सदगति। देखो संत के पास क्या है देने के लिए? संत के पास देने के लिए एक ही चीज है, बोले ईश्वर तक पहुंचने का उपाय, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता संतों को पता है, सो वही रास्ता सबको बताते रहते हैं। किसी की समझ में आता है तो उस रास्ते पर चल के वो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं, किसी की समझ में नहीं आता सो नहीं पहुंच पाते। संत ने कहा किसान से, भैया तुम रोज 1 घंटा कीर्तन किया करो। किसान ने कहा सरकार ये काम नहीं हो सकता, मैं किसान हूं और बहुत काम रहता है, पत्नी बच्चों में किसानी में समय बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं 1 घंटा कीर्तन करूं। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 घंटा कीर्तन नहीं कर सकते तो पास में कोई मंदिर हो तो नियम बनाओ और नियम से 1 बार ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर जाया करो। किसान बोला सरकार हम ये भी नहीं कर सकते, मंदिर थोड़ा 100-200 कदम पे दूर है, कई बार समय नहीं मिलता, भागना पड़ता है खेत की तरफ। अब संत बड़े चक्कर में पड़े, से क्या उपाय बताऊं? तो संत ने उसी से पूछा अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो, जो भी करना नियम से करना, वो नियम तोड़ना मत। यदि तुम इस नियम से चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। तो किसान बोला मेरे बगल में घर के बाजू में एक कुम्हार रहता है, घड़ा बनाता है, आप कहो तो मैं उसका रोज दर्शन कर लिया करूंगा, ये नियम हो सकता? संत ने कहा ठीक है, तुम उस कुम्हार का दर्शन किया करो, नियम बनाओ कि कुम्हार का दर्शन किए बिना तुम भोजन नहीं करोगे, नियम बनाओ। और कुम्हार को इस भाव से देखोगे कि ये भगवान है, और देखकर राम राम जरूर कर लेना, भैया राम राम, और ठाकुर जी का दर्शन कर लेना, उनमें ही वो ईश्वर है ये सोचकर। भले तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा ये कुम्हार है, ये कुम्हार है, पर धीरे धीरे उसे कुम्हार ना कहकर उसे भगवान जानकर उसको दूर से प्रणाम कर लेना, और देखे बिना ये नियम बनाओ कि भोजन नहीं करोगे। किसान बोला ये ठीक है, ये मेरे बगल में है, मैं रोज देख लिया करूंगा, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संत चले गए। अब वो किसान रोज कुम्हार को देखता और भोजन करता। पत्नी बोलती भोजन तैयार है, बोले अभी आता हूं देख कर। कुम्हार को जाकर देख लेता और भोजन करने बैठ जाता, फिर अपने काम करता। रोज का नियम था उसका। एक दिन उसने कुम्हार को देखा, सो कुम्हार नहीं था। तो कुम्हार की पत्नी से किसान ने कहा क्यों जी तुम्हारे पति कहाँ हैं, कुम्हार भाई कहाँ हैं? बोले वो तो आज मिट्टी खोदने गए हैं। अच्छा किसान मिट्टी खोदने गया। पत्नी बोली किसान की आओ भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर लो। किसान बोला वो कुम्हार से मैंने आज राम राम नहीं की, भोजन नहीं कर सकता, अभी आता हूं। तो कुम्हारिन से पूछा वो किस तरफ गया है? बोले फलाने खेत में मिट्टी खोदने गए हैं। तो वो किसान दौड़ा। अच्छा कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक उसको खुदाई करते करते एक सोने का घड़ा मिला, उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे थे। अब कुम्हार को सोने का घड़ा मिल गया। अब उसने देखा कि हमें किसी ने देखा तो नहीं। तब तक दौड़ा दौड़ा किसान आ रहा था, और जैसे ही किसान आया तो कुम्हार को देख लिया, और कुम्हार को देखकर किसान वापस जाने लगा। राम राम भैया।
कुम्हार को किसान भगवान के रूप में देखता था और राम राम रोज करता था, राम राम। वो किसान जाने लगा, अच्छा कुम्हार को क्या लगा कि इसने देख लिया, तो कुम्हार ने आवाज लगाया, भैया रुको। तो किसान ने कहा, ना रुकने की जरूरत नहीं है, हमने तो देख लिया। किसान तो ये कह रहा था कि हमने तुम्हें देख लिया, पर कुम्हार को लगा इसने सोने का घड़ा देख लिया। तो फिर आवाज लगाई कुम्हार ने, सुनो देख लिया है सो किसी से कहना मत, आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते हैं। तो किसान रुका, बोली किसकी बात कर रहा है। किसान गया और जाकर देखा तो दोनों देख के दंग रह गए। ढेर सारा धन उन्हें जमीन के भीतर गड़ा हुआ मिल गया। दोनों ने आपस में बांटकर उस धन से साधु संतों की सेवा स्टार्ट करी। और उस किसान ने पूरी बात बताई कि एक संत को मैंने केवल एक दिन का भोजन कराया, उस भोजन कराने का फल यह है कि उन्होंने मुझे नियम में बांध दिया, और आज उस नियम में बंधने के कारण विधाता ने मेरी सारी दरिद्रता दूर कर दी, मेरा धन धान्य से घर भर दिया। एक बार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का ये फल है कि देर सवेर ईश्वर तुम्हें धनवान बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। आप एक नियम बनाओ कि रोज भगवान का कीर्तन करेंगे, रोज भगवान का नाम जपेंगे। बिना नाम जपे, बिना कीर्तन किए, बिना ईश्वर का दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम, जो व्यक्ति नियम से चलता है उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। इसलिए नियम जरूरी है जीवन में। संयम और नियम, संयमी बनो, भोग और विलास से मन को हटाओ और ईश्वर के प्रेम के नियम में बंध जाओ। यही है आनंद। जब व्यक्ति आनंद चाहता है तो भगवान की शरण में जाए तो सारा आनंद से उसका जीवन तन मन भर जाए। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, भगवान क्या करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, है ना। भगवान की शरण में जो है उनका बाल भी बांका नहीं होता। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख सबके जीवन में होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना परेशान है। आज सब ही दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोरोना तन से ही तो दुखी कर रहा है। कोई तन के लिए परेशान, तन से दुखी है। कोई मन का रोगी है, मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो डिप्रेशन आ गया, मन में बड़ी चिंता है, मन में बड़ी टेंशन है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब लोग ये कहते हैं महाराज जी हमें बड़ी चिंता है। हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब लोग ये कहते हैं कि फला व्यक्ति डिप्रेशन में चले गए। मैं बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब ये कहते हैं लोग गुरुजी बड़ी चिंता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आपको किस बात की चिंता है? क्या चिंता है आपको? जो हो रहा है क्या वो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? नहीं, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अच्छा जो कल हुआ क्या वो तुम्हारी मर्जी से हुआ?
वो भी ईश्वर की मर्जी से, और कल जो होगा वो भी किसकी मर्जी से? क्या तुम्हारी और हमारी? अरे वो भी विधाता की मर्जी से। जब उसी की मर्जी का हो रहा था, उसी की मर्जी का हो रहा है और उसी की मर्जी का होना है, तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो भैया? क्यों दुबले हो रहे हो चिंता कर करके? क्या चिंता है? जो होना है वो होके रहेगा। चिंता मत करो, परमात्मा का चिंतन करो, नेगेटिविटी मिटा दो। नेगेटिव जो सोच है आपकी, नकारात्मकता है, समाप्त कर दो। सदा पॉजिटिव रहा करो, सकारात्मक रहा करो। हम चिंता क्यों करें? क्या हमारे सोचने से, हमारे चिंता करने से क्या कोई समाधान निकलता है? यदि निकलता है तो हम चिंता करें। जो व्यक्ति चिंता कर रहा है, इसका अर्थ यही है कि उसे विधाता पर, भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता तो आप चिंता ना करते, आप चिंतन करते। हे नाथ, होगा वही जो मेरे परमात्मा को, मेरे कृष्ण को मंजूर होगा। जो होना है होके रहेगा, तो आप समर्पण उनमें कर दो। क्यों चिंता कर रहे हो? सब बढ़िया होगा। आप तो केवल प्रसन्नता से ईश्वर का दर्शन करो, उनका नाम जपो, सब अच्छा होगा। होंठों पे मुस्कान बनाए रखो। मैं आपसे निवेदन करूं, एक संकल्प हम सबको लेना चाहिए। सदा प्रसन्न रहने का संकल्प लेना चाहिए। सदा प्रसन्न रहो। सच्चिदानंद रूपाया, ईश्वर आनंद के स्वरूप हैं। एक बात बताओ, जो भक्त सदा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है, भगवान उस पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक मैया वृंदावन आई और ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी खरीदने के लिए दुकान गई। तो लड्डू गोपाल जी की दुकान में जाकर दुकानदार से कहा, भैया वो वाले ठाकुर जी दो, वो वाले कृष्ण दो। दुकानदार ने कहा, वैसे ही तो ये हैं, इनको क्यों नहीं लेती हो मैया? तो मैया ने कहा, भैया वो वाले गोपाल जी की ना स्माइल ज्यादा है, वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तो हमें वो अच्छे लग रहे हैं। आप भी मूर्तियां खरीदते हैं, आप भी जब गोपाल जी खरीदते हैं ना, तो एक बार उनकी मुस्कान पे जरूर नजर डालते हैं। जिन ठाकुर जी की मुस्कान ज्यादा होगी, आप उन्हें ही पसंद करते हैं। जब भक्त को भगवान मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है, तो भगवान भी कहते हैं कि मुझे भी मुस्कुराता हुआ भक्त बहुत अच्छा लगता है। जो सदा मुस्कुराता है वो ईश्वर की हर हाल में पूजा ही करता है। इसलिए डिप्रेशन, चिंता छोड़कर ईश्वर के भरोसे रहकर सदा मुस्कुराइए, सदा प्रसन्न रहिए, सदा आनंद में रहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये दुख का वक्त भी गुजर जाएगा। बस ईश्वर का चिंतन और होंठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। सदा मुस्कुराते रहा करो, सदा हंसते रहा करो। ये हंसने मुस्कुराने का मौका अभी मिला है, हंस लो, मुस्कुरा लो। पता नहीं अगले जन्म में हमें विधाता ने कुत्ता बिल्ली की योनि दे दी, तो कुत्ते बिल्ली की योनि में तो हंसा मुस्कुराया नहीं जा सकता। गधा और बंदर बना दिया तो मुस्कुराया और हंसा नहीं जा सकता। ना जाने कौन सी अगली योनि मिल जाए और हम हंसने और मुस्कुराने के लिए तरस जाएं। अभी अवसर है, अभी मुस्कुरा कर ईश्वर का धन्यवाद करो, तो आपकी गति बिगड़ेगी नहीं। और आप अभी से बंदर का मुंह बना के बैठेंगे तो अगले जन्म में भगवान बंदर ही बनाएंगे। कई लोग ना हम देखते हैं हंसते ही नहीं, बैठे हैं बंदर का मुंह बना के। एक सज्जन, उनको 1 महीने में 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। पड़ोसियों ने कहा, किसी ने कहा क्यों, आप तो बड़े प्रसन्न होंगे, आपको तो 2 लाख का फायदा हुआ। उन्होंने कहा, काहे की प्रसन्नता, हम तो बड़े दुखी हैं। बोले, काय बात का दुख है? बोले, हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया, हमें तो 2 का ही हुआ। लो, फायदा हो गया फिर भी वो उदास हैं, फिर भी मुस्कुरा नहीं। ऐसों को भगवान बंदर ही बनाएंगे। जाओ, गधा बना देंगे। तुम तो कभी हंसते नहीं थे,
अरे भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, और आप बस रोते ही रहते हैं टेंशन में, दिन रात टेंशन। भगवान जाने काहे की टेंशन है आपको। जो होगा वो होगा, उसे ना आप रोक सकते हैं ना मैं। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। हाँ जी, भगवान पे भरोसा हो, अटूट भरोसा हो, वो भरोसा हो जो टूटे ही ना। हम संसार के लोगों को देखते हैं, भरोसा वो बनाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आई तो भरोसा तोड़ देते हैं। थोड़ा सा संकट आया, संसार का व्यक्ति थोड़ा सा भी संकट बर्दाश्त नहीं कर पाता। संकट आया और उसका भरोसा टूटा, अरे भगवान की जितनी भक्ति की पर क्या मिला, लोग ये कह देते हैं। भगवान भी बहुत मुस्कुराते होंगे, वाह। एक रिक्शे वाले से एक व्यक्ति ने कहा, भैया स्टेशन जाओगे? रिक्शा वाला बोला, चलेंगे साहब। कितना पैसा? रिक्शा वाला बोला, 30 रुपए लगेगा। तो वो व्यक्ति बोला, भैया मैं बुजुर्ग हूं और 4 कदम की दूरी पे स्टेशन है, मैं स्टेशन सोसाइटी पे ही रहता हूं और इतने दूर का 30 रुपए लेगा? बाकी रिक्शे वाले तो मैं रोज 10 रुपए में जाता हूं और आज तुझे 30 रुपए चाहिए? 30 रुपए, इतनी सी बात का 30 रुपए मांग रहा है। दूसरे रिक्शे वाले, उस बुजुर्ग ने कहा, जा हम तेरे रिक्शे में नहीं बैठते। पीछे रिक्शे आया, उसने फिर पूछा, भैया स्टेशन तक जाना कितना? उसने कहा, बाबूजी 10 रुपए लगता है। अरे 10 रुपए लगता तो ये 30 रुपए क्यों बोल रहा है? सोचो, 10 रुपए का काम है और मांग कितना रहा है? 30 रुपए। उसी तरह हमारी हालत है। हमने भगवान का भजन तो 10 रुपए का किया, हमने भगवान को याद तो 10 रुपए का किया, और मांग कितने रहे? 30 रुपए दे दो भगवान। 16 सोमवार का व्रत किया है, अब 16 सोमवार के बदले मांगा क्या? बहू को बेटा ही होना चाहिए। भगवान शंकर जी बेटी ना हो, 2 बेटी ऑलरेडी, हमने बड़ी श्रद्धा से पूजा किया, पूजा करी 10 रुपए की और बेटा मांग रही है 30 रुपए का। अब देख लो, लोग अपना बजट नहीं बढ़ाते हो, भगवान से बड़ा बड़ा बजट मांगते हैं। अरे भैया आप भी भगवान से प्रेम ज्यादा करो, प्रेम ज्यादा करो, भक्ति ज्यादा करो। आप अपना बजट बढ़ाओ। जब प्रेम का, भक्ति का बजट बढ़ेगा तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं बिना मांगे आपको देते रहेंगे। और भगवान तो सबके माता पिता हैं, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सर्वांतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आपके बिना कहे समझ लेते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है। आप सच्चा प्रेम कीजिए, भगवान आपको सब कुछ देंगे, है ना। सदा मुस्कुराइए, सदा ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, शिकायत कभी ना कीजिए। क्या सुदामा जी के जीवन में शिकायत थी? गरीब थे, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, परम उपासक थे सुदामा जी। सुदामा जी चाहते तो कह सकते थे, वाह कन्हैया मैंने तेरा इतना भजन किया और तूने मुझे क्या दिया? पर नहीं, जिससे प्यार किया है ना उससे शिकायत नहीं करूंगा, और वो भी प्यार भगवान से। कोई शिकायत नहीं। जहां प्रेम है वहां शिकायत नहीं है, और जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे केवल प्यार करो, मुझे पैसा हीरा मोती सोना चांदी मत दो, फूल फूल फल मुझे कुछ मत दो, दूध दही मुझे कुछ मत दो,
पर मुझे केवल भक्त प्यार करे। भगवान प्रेम का भूखा है। अरे प्रेम करने से तो भगवान बिक जाते हैं, कोई खरीदना चाहे सो उसे खरीद ले। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान हमारा सारा दुख हर लेते हैं। कोई तन से दुखी है, भगवान की शरण में जाए सो तन अच्छा हो जाए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी ये बात लगभग 2 वर्ष पुरानी है, 2-2.5 वर्ष पुरानी बात हम आपको कह रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने हमसे कह दिया था कि अब आपका जीवन पूरा होने को है, कभी भी प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा जब कभी भी प्राण निकल जाएंगे तो हॉस्पिटल से छुट्टी कर दो। उन्होंने कहा घर जाइए। अब वो घर आ गए। वो दादाजी कथा सुनने आए और पर्सनल हमसे मिले और उन्होंने कहा, महाराज जी 3 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा शरीर कह रहा है कि कभी भी प्राण निकल जाएंगे, पर महाराज जी देखो मैं भगवान की कथाएं निरंतर सुनता था, कीर्तन निरंतर करता था, तो आज 3 साल हो गए, अभी मैं स्वस्थ हूँ, काम भी कर लेता हूँ। डॉक्टर कह रहे थे कभी भी तुम अब मर जाओगे, और 3 साल से मैं स्वस्थ हूँ, काम कर रहा हूँ। डॉक्टरों के हिसाब से तो मैं मर गया हूँ, अब तो भगवान की दी जिंदगी को आनंद से जी रहा हूँ, इसलिए जो जिंदगी है उन्हीं के नाम कर दी है मैंने जिंदगी। हाँ जिंदगी अब तो मेरी तेरे नाम सावरे, जिंदगी अब तो मेरी तेरे नाम सावरे। बची हुई जिंदगी भगवान के नाम कर दो। जब हम जिंदगी भगवान को सौंपते हैं, उनके नाम कर देते हैं, उनकी चिंता है। इसलिए कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे सुखे राम के दास। कोई तन से दुखी कोई मन से, कोई धन के बिना। सुखी कौन? जो भगवान के भरोसे हैं। जो भगवान के भरोसे हैं वो बहुत सुखी हैं। इसलिए भरोसा किसका? केवल कृष्ण का भरोसा। मुझे और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है, किसी के भरोसे की चाहत नहीं है, भरोसा केवल कृष्ण का है। ऐसे भगवान जो हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को, श्री राधा सहित कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को हम हृदय में बसाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्भुविने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी सन्यासी हो गए। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, और 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए, तो सूत जी का खड़े होकर सारे संतों ने अभिवादन किया और सूत जी से कहा, महाराज हमें कथा सुनाओ। सूत जी ने कहा, आप हम सबका सम्मान खड़े होकर क्यों करते हैं? बोले, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च, ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा।
कोई धन में बड़ा हो तो धनवान कहलाता है, बल में बड़ा हो तो बलवान कहलाता है, आयु में बड़ा हो तो आयुवान कहलाता है, पर जो ज्ञान में बड़े हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं। आपकी आयु 20 वर्ष की है और आप ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं, आप वंदनीय हैं। आपको हम वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें यह बताओ कि हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। ऐसी कथा सुना दो सूत जी जिससे भगवान मिल जाए। देखिए, जब भी कोई संत मिले तो उनसे भगवान को पाने का ही कोई मंत्र लीजिएगा, भगवान को पाने का ही कोई रास्ता पूछिएगा। कोई सांसारिक बातें मत कीजिएगा साधु संतों से। ये सांसारिक तुच्छ विषय, संसार का तुच्छ सा सुख, इसके पीछे भागने वाला जीवन भर भागे तो भी दुखी ही रहता है, और कोई भगवान के लिए 10-20 कदम रख ले तो उसका कायाकल्प हो जाता है। सूत जी ने कहा, सुनो, अब हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेकर सुखदेव जी के पास आए और कहने लगे कि आप राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं, सो आप राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दें और हमें भागवत तामृत पिला दें, भागवतामृत। क्वा, तब सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांजहासः। अच्छा, इंद्र ने बड़े बहाने से कहा। अच्छा, लोग ना बड़ा बहाना बना, कई बार ना कुछ काम बहाने से हो जाता। एक बार एक घर में ना पति पत्नी थे और उनके यहाँ अचानक एक मेहमान आ गए। मेहमान आ तो गए, पर अब वो मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब पति पत्नी बड़े परेशान। अरे राम राम राम, दिन भर खाता है, हम लोग 5-5 रोटी खाते, 10-10 खाता है, तो जाता ही नहीं। अब पति पत्नी ने विचार किया, अब कैसे कहें, मेहमान है, कैसे कहें कि जाओ, कहा भी तो नहीं जाता कि चले जाओ, कोई घर से कैसे भगाएगा। पत्नी पति दोनों ने विचार किया, अब क्या करें। बोले, एक काम करो, झगड़ा करते हैं नकली बहाना बनाने के लिए। तो ठीक है, कल शुरू करते हैं। हाँ, अब तो आज रात हो गई, कल की प्लानिंग हुई। उन्होंने सवेरे होते ही झगड़ा किया। पत्नी बोली, सुनो जी, मैं जा रही हूं मायके, अब मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, जब देखो डांटते रहते हो। पड़ोस वो मेहमान बाहर बैठे सुन रहे थे। अब पति भी डांटता हुआ, हाँ, बड़ा मायके की धमकी, जाओ, चली जाओ, क्या हम बनाकर खा नहीं सकते। अब वो उन्हें डांटे, वो उन्हें डांटे, वो झूठ मूठ का वो झूठ मूठ का पत्नी लगी रोने रोने, जोर जोर से रोने लगी। मेहमान को लगा, हे भगवान, आज तो कुछ मिलेगा नहीं खाना पीना। तो मेहमान ने आवाज लगाई, सुनो, हम जा रहे हैं। मेहमान चले गए। तब तक पति बोला, सुनो, गए, अब मत रो, अब काहे रो रही हो, हमने कोई जानबूझकर थोड़ी डांटा, हमने तो ऐसे ही डांटा, सच्ची का थोड़ी डांटा, झूठ का डांटा। तो पत्नी बोली, हाँ, हम भी सच्ची का थोड़ी रो रही हैं, हम तो झूठ का रो रही हैं। तब तक मेहमान आके बोला, हम भी सच्ची के थोड़ी गए थे, हम भी झूठ की तो गए थे। तुम सच्ची का डांट नहीं रहे थे, तुम सच्ची का रो नहीं रही थी, तो हम भी सच्ची के नहीं गए, हमें पता था कि तुम बहाने कर रहे हो। मेहमान आए, बोले, चलो भूख लगी है, बनाओ। अब वो लगी बनाने। कई बार काम बहाने से हो जाता है, पर कई बार नहीं भी होता। तो ऐसा ही है कि बहाने से इंद्र बहाना लेके आए कि स्वर्ग का अमृत आप पिला दो परीक्षित को और हमें कथा अमृत पिलाओ, कथा का अमृत पिलाओ।
बहाने की बात याद आई सो मुझे एक बहाना और याद आ गया। एक बूढ़ी मैया थी, उनके घर एक साधु आए। साधु को देखकर मैया ने कहा, महाराज बैठो, हम आपको भोजन कराएं। भोजन कराएं। संत बोले, हाँ हाँ, हम तब तक पूजा कर रहे हैं, आप भोजन बनाओ। अब वो बूढ़ी माँ बड़े प्रेम से बहुत बढ़िया भोजन बनाए और भोजन बना के संत को कहा बैठो। अब संत ने कहा ठीक है, हम बैठ गए। मैया ने थाल में सब कुछ, दाल चावल खीर सब्जी पूड़ी रोटी सब बनाया था, सब परोसा। पर बेचारी पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ भी बनाया था पर चूल्हे के पास ही पापड़ अब इतना परोसा तो बेचारी भूल गई। और अब वो महात्मा खाते खाते उनकी नजर पापड़ पे गई। अब वो खा रहे हैं सब, पर बार बार उनका ध्यान पापड़ में है कि पापड़ भी मिल जाता, पर कहें कैसे कि पापड़ दे दो। तो उन्होंने बहाने से कहा, मैया आज हम आ रहे थे ना तो एक बड़ा सांप मिला। अच्छा, कहानी अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।